आप बताओ किस लिए यहाँ पे आते हो? क्यों? कोई ना कोई टारगेट होगा, जाहिर सी बात है। टारगेट होगा, obvious सी बात है ना। अब टारगेट है, ये बताइए जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, इट इज नॉट अ सिंपल वे यार, इट्स अ वे ऑफ थ्रोन, नॉट बेड ऑफ रोजेस। सो प्लीज मूव केयरफुली बिकॉज योर ड्रीम इज नॉट योर, इट्स ऑल्सो योर पेरेंट्स। मतलब जो आप सपने देखे हो, ये सपने केवल आपके नहीं है, ये आपके पेरेंट्स के भी सपने हैं। जब आप घर से निकलते हो ना, तो आपके माता पिता के मन में एक उम्मीद होती है, एक होप होती है। उनको लगता है कि मेरा बच्चा जा रहा है लाइब्रेरी, पढ़ रहा होगा, और पढ़ रहा होगा, आने वाले टाइम में ये भी पुलिस में जाएगा, ठीक है, सीजीएल क्रैक करेगा, यूपीएसआई निकालेगा, नीट निकालेगा, आईआईटी निकालेगा। लेकिन तुम यहाँ क्या निकालते हो? रील निकालते हो, रील निकालते हो, बात करते हो, दोस्ती यारी करते हो। भाई साहब, कभी टारगेट को अपने अचीव करने का प्रयास करते हो? मैंने क्या बताया, सिंपल वे नहीं है भाई साहब, ये सफर है, और सफर में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और कई चीजें आती हैं जो आपको डाइवर्ट ही करेंगी। अगर आप सफर में रहना चाहते हो, फिर अपने मन का कर लो। अगर आप सफर से मंजिल की ओर मूव करना चाहते हो, तो थोड़ा सा अनुशासित रह लो। मैं नहीं कहता कि आप बंद जाओ भाई साहब, कुछ दिन की बात है। अगर आप अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हो, तो डिसिप्लिन तो होना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको डेली कुछ नहीं करना भाई साहब। सफलता के लिए कोई कुछ जादू की छड़ी नहीं। कुछ लड़के पूछते सर कैसे पढ़े, क्या पढ़े, सर कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये भाई साहब, ये बताओ कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? ये तुमसे बेहतर कोई धरती प्राणी जो बता पाए। ये बताओ, मान लो मुझे इलाहाबाद जाना है, और तुमको भी इलाहाबाद जाना है। मेरे पास सपोज करो बढ़िया वाली कार है, और तुम्हारे पास साइकिल है। तुम मुझसे पूछोगे कि सर कैसे जाएं, तो मैं तो बताऊं कार से। तुम्हारे पास कार नहीं, क्या तुम नहीं जाओगे? तुमको भी जाना है ना। तो अपनी सिचुएशन को समझो, हमारे पास क्या है, हमें क्या करना है, हमारा वीक पॉइंट क्या है, हमारा स्ट्रांग पॉइंट क्या है। इन चीजों को ध्यान में रख के अपने गोल की ओर आगे बढ़ो। दूसरे से मत पूछो आप कैसे करते हो सकता है मुझे कुछ और पसंद, तुमको कुछ और पसंद है। हाँ, दूसरों के अंदर कुछ अगर पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं, तो आप उसको अप्रोच कीजिए, आप उनको समझने का प्रयास कीजिए। और ये बंद कर दीजिए रोना, मुझे मैथ नहीं आती, मुझे जीएस नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती। अगर नहीं आ रही तो आप क्विट कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो। नहीं छोड़ पा रहे हो, करना मतलब आज ही करना है, करना है मतलब आज ही करना है। एवरी मोमेंट इज इंपॉर्टेंट भाई साहब, प्रत्येक क्षण इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है, एक सेकंड की कीमत उनसे पूछो जो एग्जाम देने जाते हैं और सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑनलाइन एग्जाम जानते हो कैसे होता है? सॉल्व करने के बाद जैसे माउस जाता है क्वेश्चन पे, तो पता लगा एग्जाम एंड हो गया। उसको बड़ा अजीब लगता है कि उसको क्वेश्चन आ रहा था, वो टिक करने से पहले एग्जाम एग्जिस्ट हो गया। और सब छोड़ो, अगर उसका एक नंबर से ना हो, तब पूछो उसका एक सेकंड कितना कीमती था। एक सेकंड की कीमत उनसे पूछो जो एक सेकंड गड़बड़ के कारण उनकी जिंदगी चली जाती है। तुमको लगता है एक सेकंड कुछ नहीं है, एक सेकंड एक घंटा बर्बाद कर देगा भाई साहब, एक घंटा पूरा दिन बर्बाद कर देगा। और पूरा दिन आपका पूरा साल, और पूरी साल आपकी जिंदगी कब बर्बाद कर देगा आपको मालूम नहीं चलेगा। तो बस लास्ट से ही बात करनी थी कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं नया करना है, आपको डेली का रूटीन समझना है। आप सुबह उठिएगा, अपना टारगेट सेट कीजिएगा। टारगेट सेट मतलब जो भी आपका एम है उसको पूरा करने के लिए जो भी आपको पढ़ना है उस चीज को देखिए, नोट डाउन कीजिए। यहाँ पर आइए, पहले रजिस्टर में उसको एंट्री कीजिए, फिर अपनी सीट पे जाइए। केवल अपनी सीट पे बैठना है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं रखना, केवल अपनी सीट पे। हमें खुद को सही करना है, दूसरे से मतलब नहीं रखना है। दूसरे से हम मतलब रख लेंगे, ठीक है। अपना जितना टारगेट है उसको अचीव कीजिए, प्रयास कीजिए, 1-2 घंटे से पहले बाहर मत जाया करिए। और दूसरी बात यह है कि आप टाटा कंपनी के बहुत बड़े शेयर होल्डर नहीं हो गए हो कि आप फोन ऑन करके रखते हो। लाइब्रेरी में वाईफाई ऑन रहती है, आप वाईफाई कनेक्ट करके अपना फोन फ्लाइट मोड में डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप मैसेज और फोन कॉल से बच सकते हो। क्योंकि आपको चलना है भाई साहब, आपका सफर में अभी हो, ठीक है। सफर में सफर भी होता है, सफर माने कष्ट होता है, ठीक है। तो इसमें पीड़ा तो होगी, जाहिर सी बात है। तो इन पीड़ाओं को सहना सीखो। फोन को फ्लाइट मोड लगाओ, बार बार जो फोन आ रहा है टिंग टिंग घंटी बज रही, इससे बचोगे। और तुम्हारे फोन बंद करने से कोई धरती पे इफेक्ट होने वाला नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। इन चीजों को समझा, अगर रियल में डेली अपने टाइम का सही से यूज करता है, टारगेट बेस्ड स्टडी करता है। और दूसरी बात यह है कि जब भी टारगेट बनाओ, अपनी क्षमता से थोड़ा ज्यादा बनाओ। नहीं समझे बात को? अगर आपकी क्षमता इतनी है तो टारगेट थोड़ा इतना लेके आओ। अगर आपकी क्षमता इतनी, टारगेट इतना लेके आओ।
इससे क्या होगा, आपकी कैपेसिटी में डेवलपमेंट होगा। होता क्या है, आपकी क्षमता इतनी है, टारगेट इतना लेके आते हो। आज मैं मैथ के लगाऊंगे सवाल, कितने सवाल, एक सवाल। आज जीए से पढ़ना सबसे लंबा पुल। भाई साहब कोई टारगेट है, टारगेट मतलब आपकी जो कैपेसिटी है उससे थोड़ा एक्सपेंड करो भाई साहब, एक्सपेंड करो, मेमोरी को बढ़ाओ। दूसरी बात यह है कि वीकली टेस्ट होगा, मंडे ट्यूसडे को होगा डेली, सबको इन्वॉल्व होना रहेगा। मैं जानता हूँ कि पैसे देने के चक्कर में कई लोग टेस्ट नहीं करते हैं, तो हम लोग फ्री करेंगे अपनी तरफ से टेस्ट। सप्ताह में एक टेस्ट फ्री रहेगा जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस का आएगा। जितने भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई भी लड़का या लड़की हो, अगर वनडे एग्जाम आपका है तो आपको टेस्ट देना अनिवार्य है। आप ये नहीं कहेंगे कि सर पुलिस करता हूँ, ऐसा ही करता हूँ, इसका टेस्ट नहीं दूंगा। उसमें मैथ रहेगी, रीजनिंग रहेगी, जीएस रहेगी, और किसी भी वनडे एग्जाम में सारी चीजें आती है। तो आपको टेस्ट देना है, टेस्ट फ्री रहेगा, ठीक है। टेस्ट में आपको सबको पार्टिसिपेट करना है। आपको 2 नंबर आए, 4 नंबर आए, 6 नंबर, ठीक है। और टेस्ट से दूसरी बात है, टेस्ट का एवरेज देखा जाएगा। मंथली टेस्ट के एवरेज में जिसके मार्क्स ज्यादा अच्छे होंगे उसको कुछ ना कुछ प्राइज दिया जाएगा, या तो फीस में डिस्काउंट दिया जाएगा या तो कुछ प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि आप फीस में डिस्काउंट पाएं, और मुझसे कोई फालतू नहीं बोलेगा सर फीस में डिस्काउंट दीजिए, हम खुद आपको ऑफर दे रहे हैं, आप पढ़िए, डिस्काउंट हम देंगे, ठीक है। हो सकता है 100% डिस्काउंट मिल जाए, 50 मिल जाए, 30 मिल जाए, 45 मिल जाए, डिपेंड ऑन योर स्कोर, ठीक है, ठीक है। तो आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, इंप्रूवमेंट कीजिए। मंथ में 3-4 टेस्ट होंगे, उसका एवरेज देखा जाएगा। जिसका एवरेज बेस्ट होगा उसको कुछ ना कुछ प्राइज दिया जाएगा, या तो फीस में डिस्काउंट होगा या तो कुछ और होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अंडरस्टैंड आई थिंक यू ऑल ऑफ यू। क्यों फिक्स रहा हो तुम? अपनी सीट बैठना है, बात बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल इससे नहीं करनी है, कोई बात नहीं। ना पानी पीने की बात करनी, बॉटल लेने की बात करनी। अपना बॉटल लेके आओ, अपना पानी पियो, कोई किसी प्रकार की एटोजेट बात नहीं होनी चाहिए। लाइब्रेरी का माहौल बिल्कुल साइलेंट मोड में होना चाहिए, और टारगेट लेके आया करो, ठीक है। यहाँ आके जीडी मत लिखा करो, ठीक है, नौटंकी मत लिखा करो। मैथ में क्या पढ़ना, खाली मैथ पूरी पढ़ डालो पूरी, ऐसा लिखेंगे मैथ, रीजनिंग, जीएस। अगर एक दिन में सब कुछ खत्म हो गया क्या पढ़ोगे अगले दिन? तो इन बातों को ध्यान रखिए, ठीक है। लाइब्रेरी आने का मतलब ये नहीं कि बस चले आए, घर वालों जान गए कि हाँ लड़का लाइब्रेरी, मतलब होता है ना प्रचलन, लाइब्रेरी से प्रचलन है भाई साहब। अब पहले कोचिंग बोलते, कोचिंग जा रहे हैं, अब लाइब्रेरी जा रहे हैं, अब लाइब्रेरी जाकर चाहे नींद मार रहे हैं, चाहे रील देख रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? बिना टारगेट पूरा किए कोई उठेगा नहीं अपनी सीट से, ठीक है। नौकर बनना है तो डिसिप्लिन सीखो, क्योंकि आगे चल के भी नौकरी के बाद तुमको अनुशासन में रहना है, ठीक है। तो अगर नौकर बनना है तो अनुशासित रहना है। हाँ, राजा बनना तो अलग लाइफ है आपकी भाई साहब, घर में रहो, बिंदास रहो, क्या दिक्कत है? यहाँ आ रहे हो मतलब किस लिए आ रहे हो? पढ़ने आ रहे हो। ये ड्रीम आपके अकेले नहीं है, आप घर वालों के जो आपको पाल पोस के इतना लंबा चौड़ा कर दिए, खिला पिला रहे हैं, ठीक है, पैसा वैसा दे रहे हैं, शर्म तो आ नहीं रही तुम लोग को, आगे रील देखते हो बैठ के, क्यों? तो उनके भी ड्रीम ये है, और उनका ड्रीम ये है कि लड़का सफल हो जाए, मतलब तुम्हारी खुशी में उनकी खुशी है। और उनको ये भी पता है कि हो सकता है नौकरी लगने के बाद हमारे यहाँ से निकल जाए, उनको ये भी पता है। बावजूद इसके फिर भी तुमको खिला पिला रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लाइब्रेरी में आके यहाँ पर बस बढ़िया फुली एसी, फुली तो एसी नहीं है भाई साहब, फिर भी सेमी एसी एंड फाइन सब कुछ है, जो भी है, आराम से बैठ के पढ़ रहे हो। उन लड़कों से पूछो भाई साहब जो लड़के पढ़ते हैं उनके पास बैठने के लिए चेयर नहीं है, और बताओ, बैठने के लिए चेयर नहीं है, धूप में बैठ के पढ़ते, घर में बैठ के पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं वो? उनके पास कुछ नहीं, दृढ़ संकल्प है। क्या है? दृढ़ संकल्प। लाइफ में कुछ हो ना हो, आपके पास डिजायर होनी चाहिए। आपके पास कुछ भी ना हो, इच्छा है ना, आप कर लोगे। आपके पास सब कुछ हो, एसी हो, किताब कापी हो, 50 मास्टर हो, दुनिया का सब कुछ हो, आईपैड हो, सारी चीज दे दी जाए, इच्छा नहीं है, कुछ करोगे? नहीं करोगे। तो कुछ हो ना हो, डिजायर का होना अनिवार्य है। आपके अंदर तड़प होनी चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए। लड़के बोलते नींद आती है, अरे कौन कहता नींद आती है भाई साहब? नींदें उड़ जाती है, जिस दिन जरूरतें सर पे हावी हुई ना, नींदें गायब हो जाएंगी आपकी आंखों से। तो टेस्ट में सबको इंक्लूड होना है, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा कि सर मैं नहीं इंक्लूड होऊंगा, ठीक है। और नंबर सबका रिवील किया जाए, शर्म वाली बात नहीं है इसमें। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, जो भी तुम्हारा है, ठीक है। सबसे झूठ बोलो, खुद से मत बोलो। दुनिया से झूठ बोलो अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं, खुद से मत बोलो यार, ठीक है। आप हमसे झूठ बोल दो, उनसे बोल दो, उनसे किसी से बोल दो, चलेगा। अपने आप से ना बोलो, आपको पता अपनी औकात क्या है, तुम्हारी औकात, ठीक है। तो अपने आप से झूठ मत बोलो, ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, एंड आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, ठीक है। और कोई भी गलती वलती आप नहीं करोगे, थोड़ा सा अपने आप इंप्रूवमेंट लाओगे, एक माहौल बेहतर तैयार करो यार, एक बेहतर माहौल। अभी देखो लड़का इनको देखो जब बात करते रहते हैं, किसी देखो गेम खेल रहा है, समझ रहे हो ना बात को? लाइब्रेरी में मतलब आना किस लिए आना है? किस लिए आना है? पढ़ने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं बात को? अरे बकलोली छोड़ दो भाई साहब, जो एज है ना, यहाँ जानते हो आप अकेले यूपी में संख्या जानते हो कितनी है, पता है?
अकेले यूपी की जनसंख्या पूरे विश्व में केवल 3 कंट्री ऐसे जो आगे हैं, बस केवल यूपी से। तो ऐसे स्टेट में तुम पैदा हुए हो जहाँ इतनी आबादी, भरा भर लड़के हैं, वैकेंसी ये कहा कि अभी पेट का एग्जाम होता है ना, स्पेशल बस चलाई जाती है, स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, जगह मिलती है। तो समझो अपनी औकात कहाँ हो तुम, क्यों भूल रहे हो तुम? घर वाले अंबानी घर से तो आए नहीं है, अंबानी घर से तो आप यहाँ आते हैं, जाहिर सी बात है। यहाँ आए मतलब सब मिडिल लोअर यही सब है, क्यों? तो अपने समझो, अपने वजूद को समझो, उड़ो मत, ठीक है? उड़ोगे तो जिस दिन पंख टूटेंगे ना, जमीन नसीब तो होगी लेकिन अंदर नसीब होगी।